ऐसा आतंक कर रहा है कि अगर मान लो ये लड़का किसी और अन्य समाज का होता तो अभी तक मुझे लगता है कि इसके घर गिरा दिए जाते, अभी तक इसका घर गिरा दिया जाता, बागेश्वर के पूरे परिवार का घर गिर जाता अभी तक। आप सोचिए, हाथ में मुंह में सिगरेट, हाथ में तमंचा, लाते घूंसे मार रहा है। विचार करिए आप कितना नालायक है ये। पैर के तो माना छोड़ो SC/ST एक्ट तो कम से कम बनता था, अभी तक के नहीं बनता था, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। जो कहते हैं ना कि SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कभी खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि जातिगत प्रताड़ना खत्म नहीं होती है। जब तक जाति के नाम पे प्रताड़ना खत्म नहीं होती तब तक ये एक्ट खत्म नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये लोग, अभी तो आप सोचो, ये घर में घुस के किसी के मंडप में जाके सोचो, विचार करो, आप इमेजिन करो कि आपके घर में अगर ऐसा हुआ होता, बागेश्वर का भाई जो ये 2 कौड़ी का जो एक आतंक मचा रहा है, सिर्फ हिंदू हिंदू वो कर रहा है, उसकी आड़ में अपनी जेबें, अपने समाज की जेबें भर रहा है और लूट रहा है पूरे ST/SC OBC पिछड़ा वर्ग को। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, पर इसको आप लोग समझ नहीं पा रहे। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ आप धर्म का विरोध कर रहे हैं। अरे धर्म का विरोध धर्म में कहां लिखा है? ये किसी के घर में जाके, किसी की शादी हो रही है उसके घर में जाके लाते घूंसे मारना, कट्टा अड़ाना और गाली देना और मतलब तमाम प्रकार की चीजें करना, ये कहां तक सही है? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां का सांसद जो BD शर्मा है, बीजेपी अध्यक्ष, जब वहां पर कुछ अच्छा होता है तो वाहवाही लूटने का काम करता है ये बंदा। इसके बाद आप सोचो, इसकी अगुवाई में फर्जी केस किए गए OBC समाज के जिला अध्यक्ष पे, हमारे OBC महासभा के। इसके होते हुए एक कुर्मी समाज की बेटी का ब्रह्मेश्वर धाम जो है उसमें बलात्कार किया, उसको भी इसी की सह मिली और हमारे लोगों पे जबरदस्ती मतलब केस किया गया। इसके बाद देखिए आप, सचिन शर्मा, जो लगातार मैं कहता हूं कि इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए इनको। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति इतना जातिवादी है, जात को देख के ही ये काम कर रहा है। और BD शर्मा और वहां का जो जिलाध्यक्ष है, जो भी पटेल या कौन है, ये सारे लोग मिलकर पूरे छतरपुर, पूरे बुंदेलखंड को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पूरे छतरपुर, पूरे बुंदेलखंड, और ऐस कदर बर्बाद किया है। आप विचार करिए, सोचो आप लोग। मैं कोई आप लोगों को अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, वो आप वीडियो आप देखे होंगे। आप विचार करिए, अभी तक का एक वो 2 कौड़ी का पत्रकार जो है, क्या नाम उसका, नीरज चुगली वाला, वो खूब बागेश्वर की वो बताता रहता है। 2 कौड़ी का पत्रकार एक दिन बोल रहा था उमा भारती को बिन्नू बोल रहा था, बिन्नू। इसको जूते पड़ना चाहिए, मैं रियल बताऊं। भले ही वो अपने समाज के हक अधिकारों की बात ना करती हो उमा भारती, लेकिन कम से कम उमा भारती को तुम इतनी घटिया बात उपयोग करोगे। उमा भारती को बिन्नू बोल रहा था ये नालायक 2 कौड़ी का बागेश्वर का झंडू बना पंडू की औलाद कुत्ता। उमा भारती को ऐसे बोल रहा था तुम। और आज जब वो बागेश्वर का जो आतंक मचा रहा है भाई, उसकी एक भी पोस्ट नहीं डाली तूने, एक भी वीडियो नहीं अभी तक डाला 2 कौड़ी का। हम लोग डरने वाले हैं क्या तुम्हारे इस दिखावे के में कि हिंदू राष्ट्र बनाओ तो हम डर जाएंगे उससे? तुम्हारी औकात नहीं है हिंदू एक राष्ट्र तो छोड़ो, एक गांव बनाने की। और तुमको ये समझ में नहीं आता मुझे, ये फैलाने की जरूरत क्या है? आप फूंक मार दो ना, आपके तो बालाजी की कृपा है आपके ऊपर, फूंक मारो और बनाओ हिंदू राष्ट्र। तुम्हारी औकात हो 2 कौड़ी के लोगों, इस देश में वैमनस्यता फैलाना चाहते हो, इस देश के अंदर आप लोग आतंक मचाना चाहते हो,
इस देश की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो, ये देश में पूरे देश के अंदर जो भाईचारा स्थापित है, चाहे वो लाखों जातियां बनी हो, चाहे लाखों भाषाएं हो, चाहे लाखों अलग अलग मतलब इस देश का भूगोल हो, उसको समाहित करने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया, जिनकी इस देश के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान 32 डिग्रियां प्राप्त करने के बाद 2 कौड़ी के तुम जैसे लोगों की औकात नहीं थी संविधान बनाने की। 32 डिग्रियां हासिल करवा लो पहले अपने किसी व्यक्ति से, फिर पता करना क्या होता है। 3 पीएचडी की डिग्री, तब जाके अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है। ये 2 कौड़ी का व्यक्ति फूंक मारने की बात करता है। अभी तक सचिन शर्मा, जिसको मैं कहता हूं हमेशा से, आज बोल रहा हूं, और ये सुनना, उनको बताओ कि इनको सस्पेंड किया जाए। आखिर ये किस कारण इनको रखा गया है वहां पर, आखिर क्यों रखा गया? जब आप सोचो किसी के मंडप शादी ब्याह में एक वो सालकराम धीरेन्द्र शास्त्री का भाई गुंडागिर्दी करता है, सिगरेट पी रहा है, कट्टा लिए हुए है, क्या सचिन शर्मा खुद भेजे थे क्या, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? एसपी सचिन शर्मा जी, ये लोकतंत्र है। आप ये सोचिए मत कि सत्ता में हम रहेंगे, सत्ता के दाव पे चलते रहेंगे तो राज करते रहोगे, ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। इस देश के अंदर आपके जैसे लोग अगर इस तरीके से काम करते रहे तो गृह युद्ध होना निश्चित है, और ये गृह युद्ध होगा क्योंकि आप अगर अहिरवार समाज के घरों में घुस के उनकी शादी ब्याह, उनके रिश्तेदार, उनके कितने लोग नहीं आए होंगे, वहां जाकर इसने आतंक मचाया, अभी तक ये जेल में नहीं गया और अभी तक कोई ऑर्डर पारित नहीं हुआ इसका बागेश्वर के घर में तोड़ना चाहिए। अभी तक कोई और करता तो अभी तक तो घर तोड़ दिए होते तुम लोगों ने। अगर कोई लोधी होता, कोई कुशवाहा होता, कोई यादव होता, कोई SC ST का व्यक्ति होता, इस प्रकार का कर रहा होता छतरपुर में, तो आप लोग अभी तक उनके घर तोड़ देते। और ये 2 कौड़ी का जो पूरे देश के अंदर बेमनस्ता फैला रहा, उसका भाई इतना उत्पात कर रहा है और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो क्योंकि शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के कमलनाथ जी सबके सब जा रहे हैं, तो ये तो असंवैधानिक काम कर रहे हैं। आप लोग तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हो, कम से कम इतना तो करो कि ऐसा आतंक तो ना हो। अगर किसी को अपनी बेटी की शादी आपके यहां बागेश्वर धाम से नहीं करनी है तो क्या जबरदस्ती है क्या? खुल के इनका विरोध करना चाहिए, खुल के। ये आड़ अगर धर्म की ले रहे हैं तो उस धर्म की आड़ अगर ले रहे हैं तो उसका भी विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो जो धर्म की गद्दी पे जो ठेकेदार हैं वो जब विरोध नहीं कर रहा उसका, तो हमें फिर फुल विरोध करना पड़ेगा इनका, टोटल। बताइए इनकी आखिर अभी तक बागेश्वर ने क्यों नहीं बोला कि मेरे भाई ने क्यों प्रताड़ना की, क्यों गुंडागिर्दी की है? क्यों पूरी मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया जो जब देखो जब बिल्कुल उसको ही चलाती रहती है, धीरेन्द्र शास्त्री को आज क्यों नहीं चला रही? आज क्यों नहीं बता रही कि इसका ये 2 कौड़ी का जो भाई है, जो गांजा दारू पीता है, नशा करता है, और जब ये हमारे RD प्रजापति जी ने बोला कि इसका भाई ऐसा है तो लोगों ने नहीं माना। जब वो खुद ने दिखा दिया कि देखिए कट्टा लिए हुए हाथ में ऐसे बंदूक, बताओ यार, अहिरवार समाज के घर में घुस गए तुम, लोधी समाज के यहां पे घर में घुस के बताना एक आध बार, मूड काट ली जाएगी, कोई भी हो चाहे। छोटी मोटी बात नहीं है, किसी के घर में मंडप में घुस गए आप, आतंक मचा रहे हो। जो खुद का अपना भविष्य नहीं बता सकते, जो खुद बागेश्वर अपने भाई का नहीं बता पाया कि मेरा भाई कल अहिरवार समाज के मंडप में जाके आतंक मचाएगा, जो खुद नहीं बता सका लोगों को, तो वो तुम्हारा भविष्य क्या बताएगा, तुम्हारे क्या बताएगा? बताइए ना मुझे। अगर यही मुसलमान होता कोई और अहिरवार समाज के घर चला जाता तो बागेश्वर अभी तक नंगा नाच कर दिया होता। अगर यही मुसलमान होता, जो बागेश्वर का भाई है जिसने वो आतंक मचाया है अहिरवार समाज की शादी में जाके, अगर यही मुसलमान होता, यही अगर कोई क्रिश्चियन होता, यही कोई अगर आदिवासी होता, यही कोई अगर OBC लोधी कुर्मी कुशवाहा साहू ताम्रकार सोनी प्रजापति धाकड़ धांगी कोई भी होता तो अभी तक इनका घर टूट गया होता। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।